तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12th का एक चैप्टर जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इससे क्वेश्चंस जो जेई के अंदर आएंगे वो आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर इसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता है तो ये चैप्टर बनाना बहुत आसान है। मतलब आपको इंटीग्रेशंस बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इसमें इंटीग्रेशंस का यूज़ होगा। तो आपको तो पहले ये समझना होगा कि मेथड वगैरह जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए। तो देखिए इसमें जो कुछ चीज़ें जो आपको मेन जो बात पर ध्यान देना है, जहाँ पर आपको से क्वेश्चन बनाने होंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला तो है ऑर्डर डिग्री। ये तो बहुत बेसिक है, तो इसके क्वेश्चंस वैसे भी कम आते हैं, लेकिन अगर आ गया तो बन भी जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे ऑर्डर डिग्री के बारे में तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। फिर आता है फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक थोड़ा स्टैंडर्ड है, मतलब आपको यहाँ पर ये फोकस करना पड़ेगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे। तो इसको आप अगर प्रैक्टिस करके रखते हो तो क्वेश्चन बनेगा। हालांकि कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपको क्वेश्चंस बन जाएगा। फिर आता है मेथड। मेथड जो है ना यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस का मेन है। देखिए मेथड तो जो है सो है, लेकिन आपको मेनली वो बनेगा तो इंटीग्रेशन से ही। तो अगर आपको इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है और इसके मेथड को आप ध्यान रखते हो तो इसके क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान है। जैसे मेथड में आपको पढ़ना होता है इससे वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन आपको दे रखा है तो उसको आप क्या कर सकते हो, एक्स वाई को सेपरेट करके एंड देन इंटीग्रेट करोगे तो आपको जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस का। फिर आ जाता है वेरिएबल रिड्यूसिबल, जिसमें हम लोग होमोजेनस इक्वेशंस जब पढ़ते हैं, होमोजेनस इक्वेशंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल रिड्यूस कर करके हम लोग उसको फॉर्म करते हैं। किस फॉर्म में लेके आते हैं, वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में, एंड देन हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि आप पढ़े होंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। 99.9% चांसेस उसी का रहता है, लेकिन उसके अलावा एक और फॉर्मेट होता है जो डी एक्स वाई डी वाई के फॉर्म में होगा प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू के लिए आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने होते हैं। तो देखिए ये जो तीन मेथड है मेनली यही से पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मिसलेनियस होगा, जिसमें हम लोग उसको क्या कर सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है इसके बियॉन्ड थोड़ा जाएगा, तो उस क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। लेकिन मेनली जो क्वेश्चंस होगा इसी वे में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप इसको ध्यान रखते हो तो आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको कुछ अलग कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्मेट होता है, वो आपको कई बार देखना पड़ जाता है, लेकिन वो सब बहुत ही कम पूछे जाते हैं, जनरली इसी से पूछे जाते हैं। तो जो अलग तरह का क्वेश्चन होगा उसको भी देखेंगे किस तरह सॉल्व करना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे आज कि किस तरह से सॉल्व करना है, जो जेईई के अंदर पूछा गया है 2023 में। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा इसको अगर आप ध्यान से देखते हो, क्वेश्चंस को बनाते हो, तो ये काफी ज्यादा अच्छा है टॉपिक, अच्छा चैप्टर है, जिससे अगर आप क्वेश्चंस को बनाओगे तो आपसे क्वेश्चंस बनेगा। क्योंकि देखिए अगर आप इंटीग्रेशन जानते हैं तो आपको ये चैप्टर भी जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन से डायरेक्ट कनेक्ट है ये। तो आपको अगर इंटीग्रेशन स्ट्रांग है तो मतलब ये चैप्टर भी आपको स्ट्रांग करके जाना चाहिए, ताकि आप इसके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सको। तो हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप लोग एक बार ये देख लो, ये आपको ध्यान रखना है सारा चीज को, और फिर हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है जिसमें आपको बोला कि y ऑफ 1 इक्वल्स टू e है। तो पूछा जा रहा है आपको लिमिट एक्सटेंड टू 0 पॉजिटिव fx का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये बेसिक क्वेश्चंस है। इसमें आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो पहले तो fx चाहिए, अब उसके बाद लिमिट निकाल दोगे, आपके आंसर आ जाएंगे। तो बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो किस तरह सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है कि जैसे ये फंक्शन दे रखा है y इंटू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हो, क्योंकि ये सेपरेट हो जाएगा। अब इसको सेपरेट कैसे करोगे, तो इसको आप लिख सकते हो y इंटू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है। अब आपको क्या करना है, dx के साथ एक्स स्क्वायर रखो, dy के साथ y रखो। तो यानी ये हो जाएगा आपका x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, dy बाई y लिख सकते हो। ठीक है। तो dy बाई y हो गया। अब इसमें dy बाई y, dy बाई y इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हो, सेपरेट करो तो x बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx। ना एक x कैंसिल कर दो, तो आपको क्या मिला, dy बाई y इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा आपका वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx। ना अब इसको क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर दो। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, देखिए dy बाई वाई क्या हो जाएगा, ln y या log y बेस e बोल सकते हो, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये क्या मिलेगा, वन बाई एक्स का वैल्यू होगा ln x, ठीक है, प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो वन बाई एक्स स्क्वायर को सब सॉल्व करोगे
तो ये क्या मिलेगा आपको माइनस ऑफ 1/x, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ तो x पर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 करोगे तो ये मिलेगा माइनस ऑफ 1/x प्लस c। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशंस। अब इसको इंटीग्रेट कर लिया हम लोग। अब इसमें कुछ कंडीशन दे रखा है, उसको यूज करो। देखो y ऑफ 1 इक्वल्स टू e है, y ऑफ 1 इक्वल्स टू e का मतलब क्या है, x के वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितना e लेना है, यानी y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू e का मतलब क्या हो गया कि एट x इक्वल्स टू 1 y की वैल्यू कितना है e है। तो ये वैल्यू हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ln e इज इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ln 1 माइनस ऑफ 1/1 प्लस c। अब यहाँ से देखो जो आपका वैल्यू आएगा log 1 के वैल्यू कितना होता है 0, तो आपको क्या मिलेगा log e के वैल्यू कितना होता है 1, log e का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बेस में कितना होता है e, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। नाउ ln 1 का वैल्यू देखोगे तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 प्लस c, तो 1 यहाँ पर देखोगे तो c के वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2, तो c के वैल्यू 2 मिल गया। अब c के वैल्यू मिल गया तो आप क्या बना सकते हो, फंक्शंस बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, c के वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा। तो ये आपको पहले ध्यान रखना है कि इसको सेपरेट करो, सेपरेट होने के बाद आप इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने के बाद ये कंडीशन को यूज करो। इस कंडीशन को जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो इससे c यानी कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा, फिर आपको ये फंक्शन मिल जाएगा। तो ये जो फंक्शन आ जाएगा अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये फंक्शन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ से, इसको फर्दर देखते हो तो यहाँ पर c की वैल्यू 2 पुट करो, c की वैल्यू जब 2 पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा ln y यानी log y बेस e, तो ln y इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से ln x माइनस ऑफ 1/x, और ये क्या हो जाएगा c की वैल्यू 2 पुट कर दो तो प्लस 2, ठीक है। तो ये आ गया। अब इस तरह से आप इन चीजों को ध्यान रख सकते हो कि देखिए कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा तो आपको इस वे में आपको यूज करना होगा ना। अब यहाँ पर इसको इस साइड ले आओ तो ln y माइनस ऑफ ln x इज इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ 1/x। नाउ अगर log m माइनस log n दे रखा है तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, log m बाई n के। तो ये मिलेगा आपको ln ऑफ y बाई x, ठीक है। तो log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको 2 माइनस 1/x, यानी यहाँ से आ जाएगा y बाई x इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2 माइनस 1/x, मतलब y की वैल्यू कितना मिलेगा आपको x इंटू e की पावर 2 माइनस 1/x। तो देखिए ये फंक्शन हो गया आपका। तो ये जो फंक्शन हुआ ये क्या हो गया, fx का वैल्यू, fx का वैल्यू आ गया। तो fx का वैल्यू कितना आ गया, fx इज इक्वल्स टू ये वैल्यू है x इंटू ई टू द पावर 2 माइनस 1/x, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, लिमिट फाइंड करना है, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव। तो आप लिमिट फाइंड कर दो तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू, यहाँ पर देखो ये y जो लिखा है y को हम लोग fx लिख सकते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर fx लिख सकते हो। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव है ना, यानी RHL है ये, तो x इंटू ई की पावर क्या हो गया 2 माइनस 1/x, ठीक है। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करो तो देखो इसको आप सॉल्व करोगे 0 पॉजिटिव है, 0 पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस h, तो 0 प्लस h पुट कर दो, 0 प्लस h e टू द पावर 2 माइनस 1/0 प्लस h, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ से देखो ये कितना हो गया, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, ये हो गया आपका h e के पावर 2 माइनस 1/h। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल नहीं हो सकता तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट पुट करना पड़ेगा। लिमिट जब आप पुट करोगे तो 0 इंटू ई के पावर क्या आएगा 2 माइनस 1/0, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखोगे, इसको जो सॉल्व करोगे तो 1/0 क्या होता है इन्फिनाइट, e टू द पावर माइनस इन्फिनाइट कितना होता है 0, 0 इंटू 0 क्या हो जाता है 0, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर समझिए 1/0 का मतलब इन्फिनाइट, लेकिन माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनाइट का वैल्यू 0, 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होंगे 0। तो बहुत ही बेसिक सवाल है ये बहुत आसानी से बना सकते हो, ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। बस आपको ये सब थोड़े बहुत ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना खास करके, जैसे y ऑफ 1 का वैल्यू ये होता है तो इसका मतलब क्या है, एंड देन आप फंक्शंस को फाइंड करोगे एंड देन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो अब इसको एक बार देख लो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, इसमें क्या बोला गया आपको, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ कर्व y इक्वल्स टू y ऑफ x। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट का मतलब dy बाई dx, तो ये dy बाई dx का वैल्यू दे रखा है आपको। इसमें पूछा गया y ऑफ 2 का वैल्यू 0 है तो y ऑफ 8 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ भी पहले आपको फंक्शन सॉल्व करने होंगे। तो देखिए स्लोप ऑफ टैंजेंट का मतलब, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ टैंजेंट का मतलब क्या होता है कि dy बाई dx, यानी ये जो फंक्शन दिया y ऑफ y इज इक्वल्स टू y ऑफ x, इसका मतलब क्या है, इसको आप डिफरेंशिएट करो तो ये फंक्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर यानी dy बाई dx इज इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या होमोजेनस इक्वेशंस है,
क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 और 2, यहाँ भी क्या है एक्स वाई, यानी पावर कितना है 2 है। तो ये कैसा इक्वेशन हो गया, होमोजेनस इक्वेशन है। अब देखिए होमोजेनस इक्वेशन है, तो होमोजेनस इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करना होगा, किस तरह से इसको सॉल्व करना चाहिए। तो होमोजेनस इक्वेशंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल रिड्यूसिबल फॉर्म में लेके आएंगे इसको। तो वेरिएबल रिड्यूसिबल फॉर्म लगाएंगे एंड देन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको जब भी सॉल्व करना है इस तरह क्वेश्चन को, लेट y इक्वल टू vx, y को क्या ले लेना है, vx ले लेना है। यहाँ v भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। नाउ इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू वन प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए y की वैल्यू कितना, vx सब्स्टिट्यूट कर दो, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स इंटू वी एक्स। नाउ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो ऊपर से, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये मिलेगा आपको 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर इंटू वी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करो, तो यहाँ से आपको मिलेगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v माइनस v। ठीक है, v इस साइड में आ जाएगा तो आपको माइनस v हो जाएगा। ना इसको फर्दर सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर बाई 2v। तो ये क्या है, किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई 2v के इक्वल हो गया। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो एंड देन इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये तो खैर बहुत बेसिक बात है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डी ऑफ dx, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये आप ध्यान रख सकते हो। अब ये डी ऑफ dx इक्वल ये है, इसको आपको समझना होगा किस वे में सॉल्व करना है, किस मेथड से हमें जाना है। तो उसके लिए आप क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस करके रखते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये एक्स वाई है, इसका मतलब ये कैसा इक्वेशन है, होमोजेनस इक्वेशन है। इस केस में y की वैल्यू क्या पुट करोगे, vx। जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको यहाँ से x dv बाई dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई 2v। यहाँ पर vx लो, कुछ भी लो, लेकिन दो आपको vx या आप ux लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस वे में ही सॉल्व करना है इसको। जैसे सॉल्व करोगे ये यहाँ तक आ गया। अब इसको क्या करोगे, आप सेपरेट कर दो। तो देखो अगर हम लोग इसको सेपरेट करते हैं तो क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ तक आप इसको ध्यान रखो। इसके बाद अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ये आ जाएगा x dv बाई डी एक्स है यहाँ तक। तो देखिए ये मिलेगा आपको dv इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई 2v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाई x। ठीक है, क्योंकि ये किसके इक्वल है, x dv बाई dx के इक्वल है। तो v वाले टर्म को इस साइड में ले आओ तो आपको मिलेगा यहाँ से ये आ जाएगा, नो यहाँ पर आपको मिलेगा बेसिकली 2v बाई 1 प्लस 2v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू dv, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिला आपको 2v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल्स टू dx बाई x, ये मिल गया। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। देखो इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा समझिए, देखिए इसको आप डिफरेंशिएट करो नीचे वाले पार्ट को, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया माइनस 2v। तो ये 2v है लेकिन माइनस नहीं है, तो माइनस आप लगा दो, तो यानी ये किस फॉर्म में आ गया, f डैश x बाई f के फॉर्म में आ गया। इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ लॉग मॉड 1 माइनस वी स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना बेस ई है, ln लिखो या लॉग लिखो, लेकिन बेस ई लेके चलना है यहाँ पर। तो माइनस ऑफ लॉग मॉड 1 माइनस वी स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका लॉग ऑफ मॉड एक्स, और क्या हो गया प्लस सी। तो यहाँ पर आ गया इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पर y को हम लोग क्या एज्यूम किए थे, vx, y इक्वल्स टू vx था, इसका मतलब v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y बाई x। नाउ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो माइनस ऑफ लॉग मॉड 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर यहाँ पर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। तो ये आ गया फाइनल सॉल्यूशंस। अब इसमें क्या दे रखा आपको, y ऑफ 2 का वैल्यू 0, y ऑफ 2 का वैल्यू 0 का मतलब x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 0 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करो देखो क्या मिलेगा आपको, तो बेसिकली आपको y ऑफ 2 का वैल्यू कितना दिया है 0, y ऑफ 2 का वैल्यू 0 का मतलब हो गया x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0। नाउ इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस ऑफ लॉग मॉड 1 माइनस 0 बाई 2 है ना, तो 0 बाई 2 के स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 प्लस सी। तो ये आ जाएगा आपका। तो देखिए log 1 के वैल्यू ये तो 0 हो गया, log 1 के वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका log 2 प्लस सी, यानी सी के वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस ऑफ log 2। तो ये सी के वैल्यू आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि y ऑफ 8 का वैल्यू बताओ। तो देखिए सबसे पहले तो आपको फंक्शन आना चाहिए, उसके लिए कांस्टेंट निकालना जरूरी था। तो अब कांस्टेंट आ गया तो इस सी के वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा फंक्शन में सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो फंक्शन है इसमें सी के वैल्यू पुट करते हैं, देन आपको y ऑफ 8 निकालना है। y ऑफ 8 का मतलब कि एट x इक्वल्स टू 8 पर y के वैल्यू पता करना क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे यहाँ से देखो समझो,
तो यहाँ पर अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो बेसिकली माइनस ऑफ log 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है, तो log ऑफ 8 आपको क्या फाइंड करना है, y ऑफ 8 फाइंड करना है। y ऑफ 8 का मतलब x की जगह पर आप 8 पुट करो, 8 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर यानी 64। ठीक है, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका ये log 8 माइनस ऑफ log 2, क्योंकि c की वैल्यू कितना है आपका माइनस log 2, तो log ऑफ 8 माइनस log 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, log 8 माइनस log 2 log m बाई n, यानी ये आ जाएगा माइनस ऑफ log 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 64 इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, log ऑफ 4, 8 बाई 2 यानी 4 हो जाएगा। ये आपको मिलेगा log 4 मिल गया ना, इस माइनस को है ना यहाँ पर लिख सकते हो आप इस तरह से, तो log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 64 इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ log 4। देखिए माइनस ऑफ log 4 का मतलब कितना हो गया, माइनस ऑफ log 4 का मतलब हो गया log ऑफ 4 पावर माइनस 1, यानी आप इसको बोल सकते हो log ऑफ 1 बाई 4। ठीक है, क्या बोल सकते हो, log ऑफ 1 बाई 4। ऐसे भी आप जानते हो log 1 4 बाई 4 को अगर सॉल्व करोगे तो माइनस log 4 होगा। तो अब इस तरह से अब देखिए ये दोनों log इक्वल है, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 64 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 बाई 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि log log एलिमिनेट कर दो तो आपको मिलेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 64 इज इक्वल्स टू 1 बाई 4। नाउ देखिए यहाँ पर अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो समझिए क्या होगा, पहले तो आपको ये समझ के रखना होगा ध्यान। अब इसके बाद अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो समझिए क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई 64, तो ये कितना आ जाएगा, 3 बाई 4 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई 64। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा 16, तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, 48 आ जाएगा, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 48। अब यहाँ पर समझिए वाई स्क्वायर का वैल्यू 48 आ गया, तो इसका क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर इसका रूट कर दो, तो रूट जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू ये मिलेगा आपको प्लस माइनस 4√3 कितना आ जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब इसमें जैसे कि प्लस माइनस 4√3 दे रखा है, अब इसमें जैसे कि ऑप्शन सब जब देखोगे तो इसमें ऑप्शंस में आपको माइनस दे ही नहीं रखा है, यानी सिर्फ प्लस वाले हैं। प्लस वाले इसका मतलब क्या है कि y ऑफ 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4√3, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा और आप इसको ध्यान रख सकते हो, यानी y ऑफ 8 का वैल्यू कितना हो गया, 4√3 हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और ये क्वेश्चन जो है होमोजेनियस इक्वेशंस का क्वेश्चन था, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप बना सकते थे, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो कि किस वे में इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको नोट कर लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको क्या दे रखा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और इसमें y ऑफ 0 वैल्यू 1 है, तो पूछा जा रहा है y ऑफ 5/6 का वैल्यू क्या होगा। तो समझिए इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो किस वे में सॉल्व करोगे। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल्स टू एक्स सेक एक्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना आपको, यहाँ पर dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ वाई टेन एक्स इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है एक्स सेक एक्स। तो देखिए ये जो है किसके ऊपर है, ये क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ये बनेगा क्वेश्चंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो देखिए पहले समझ लो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखिए p और q जो है आइदर वेरिएबल ऑफ x होगा या कांस्टेंट होगा। यानी p और q जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, आइदर वेरिएबल ऑफ x और कांस्टेंट। कांस्टेंट तो भी चलेगा या फिर वेरिएबल ऑफ x होना चाहिए, वेरिएबल ऑफ y नहीं होना चाहिए, तो फिर आप ये फॉर्मेट यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर p और q वेरिएबल ऑफ x है, तो उस केस में आप क्या निकाल सकते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब इसके बाद अगर आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं तो जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होता है, तो देखिए जनरल सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तब देखिए यहाँ पर हम लोग इसी को यूज करने वाले हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर कंपेरिजन से आपको पता चलेगा, कंपेयर करते हो तो क्या मिलेगा आपको। तो बेसिकली जब आप इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पर देखो p के वैल्यू कितना आ जाएगा 10x, p के वैल्यू कितना आ गया 10x, और q के वैल्यू कितना आ जाएगा x sec x, q के वैल्यू कितना आ जाएगा x sec x। अब यहाँ पर ये मिल गया आपको, तो इसके बाद क्या निकालोगे आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप जब निकालते हो तो e टू द पावर क्या लिखोगे, p dx, मतलब क्या हो गया 10x, 10x इंटू डी एक्स। नाउ 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है,
तो tan का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x। ना ध्यान रखना है यहाँ पर बेस में e होता है। तो अगर इस तरह से दे रखा हो तो रूल क्या होता है कि देखिए अगर a log of x बेस a दे रखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को आप यूज करके log का यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको sec x mod sec x लिखो या सिर्फ sec x लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो mod ऑफ sec x यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना आ गया, sec x। अब हम लोग क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशंस। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन जो निकालोगे तो किस वे में सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर जब जनरल सॉल्यूशन आप फाइंड करते हो जनरल सॉल्यूशंस, तो जनरल सॉल्यूशंस क्या होगा समझिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आपका x, तो y इंटू एक्स हो जाएगा, सॉरी sec x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू कितना है x sec x, तो ये हो जाएगा x इंटू sec x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा sec x इंटू dx प्लस c। ठीक है, ये आ जाएगा। ना अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये आ जाएगा y sec x इज इक्वल्स टू x इंटू sec स्क्वायर x इंटू क्या हो जाएगा dx प्लस सी। ठीक है, x sec स्क्वायर x इंटू dx प्लस सी। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो शॉर्ट ट्रैक और उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आप सिंपली क्या कर दो यहाँ पर कि अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है शॉर्टकट यूज करना है। तो शॉर्टकट क्या ही होता है, देखिए x sec स्क्वायर x दिया है तो x का x लिखो, x का डिफरेंशियल 1 हो गया फिर 0 हो गया। नाउ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, tan का इंटीग्रेशन log mod sec x होता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, फिर प्लस माइनस, जीरो के लिए सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x tan x माइनस ऑफ log mod sec x। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा x sec स्क्वायर x का। तो x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x sec स्क्वायर x का जो आपका आंसर आया तो मतलब ये हो जाएगा y इंटू sec x इज इक्वल्स टू ये आ गया आपका x tan x माइनस ऑफ log mod sec x प्लस c। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका एक जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब इस सॉल्यूशंस में क्या करना है, y ऑफ 0 वैल्यू 1 है, देन y ऑफ पाई 6 फाइंड करना है। तो पहले एक बार आप इसको देख लो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मतलब आप इसको अगर समझ गए हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसके ऊपर जैसे ही बनाओगे ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो अब यहाँ से देखो कि ये आ गया सॉल्यूशंस। अब इसमें हम लोग क्या निकालने वाले, y ऑफ 0 वैल्यू 1 से c के वैल्यू निकालेंगे। तो पहले अब यहाँ से देखो, अगर हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड करते हैं कि अगर इसके y ऑफ 0 वैल्यू 1 दे रखा है, तो देखिए y ऑफ 0 का वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 1 है। नाउ पुट कर दो, जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, देखिए 1 इंटू सेक जीरो का वैल्यू कितना होता है 1 इज इक्वल्स टू x की जगह फिर यहाँ पर क्या पुट करो 0, 0 इंटू tan 0 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, माइनस ऑफ log mod sec x वैल्यू 0 पुट करो, sec 0 वैल्यू कितना होगा 1 यानी log ऑफ mod 1 प्लस c। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 प्लस c, यानी c के वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1। तो देखिए c के वैल्यू 1 आ गया। अब c के वैल्यू 1 आ गया तो आपका फंक्शन आ जाएगा। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका फंक्शन आ जाएगा बेसिकली, यानी आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे y ऑफ sec x इज इक्वल्स टू x ऑफ tan x माइनस ऑफ log ऑफ mod sec x प्लस c की जगह आप लिख सकते हो 1। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद देखिए अब y ऑफ पाई 6 का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो x की जगह पाई 6 पुट कर दो, तो यानी y इंटू सेक पाई 6। नाउ सेक पाई 6 का मतलब क्या हो गया 30 डिग्री, पाई 6 का मतलब 30 डिग्री। नाउ सेक 30 cos 30 वैल्यू कितना √3/2, तो sec 30 वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3, ये मिलेगा आपको 2/√3। cos को उल्टा तो cos 30 √3/2, sec 30 कितना होगा 2/√3। नाउ x कितना हो गया ये पाई 6 इंटू tan 30 वैल्यू कितना होता है 1/√3, दिया जाएगा 1/√3 माइनस ऑफ log mod। नाउ sec x है, तो देखिए sec x के लिए अगर आप देखते हो तो ये कितना फिर से हो जाएगा 2/√3, तो log ऑफ 2/√3 और ये कितना आ जाएगा आपका +1। ठीक है, ये 1 आ गया। ना अब इसको हम लोग क्या करेंगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके बाद अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यानी √3/2 से डिवाइड कर दो, तो देखिए ये √3 जो है इसका तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा, यानी ये आ जाएगा y इक्वल्स टू π/12। ठीक है, और √3/2 √3 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 नीचे आएगा तो 12 हो जाएगा, माइनस ऑफ ये हो जाएगा आपका √3/2 है ना, इंटू लॉग ऑफ 2/√3। ठीक है,
प्लस ये भी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यानी आपको पूछा गया था y ऑफ π/6 का वैल्यू कितना होगा, तो y ऑफ π/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/12 माइनस ऑफ √3/2 log ऑफ 2/√3 प्लस √3/2। तो इस तरह से आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। बस आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला गया आपको कि दो कर्व है, ये कर्व का कंडीशन दे रखा है कि y ऑफ 1 ऑफ 0 0 है, y2 0 ऑफ 1 है। अब आपसे बोला जा रहा है इसमें कि अगर ऐसा है तो आपसे पूछा जा रहा है कर्व y इक्वल्स टू 1 ऑफ x एंड y इक्वल्स टू y ऑफ 2x इंटरसेक्ट एट। तो पहले तो आपको दोनों का कर्व चाहिए, जैसे आप कर्व निकाल लोगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से कि इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो हम लोग देख सकते हैं। तो इसको लिए आपको सबसे पहले करना क्या चाहिए, तो पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करके आपको पहले कर्व का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही कर्व का इक्वेशन आ गया उसके बाद आप बहुत आसानी से कंडीशन लगा करके सॉल्व कर सकते हो। तो देखो कर्व का इक्वेशन जो आपको दे रखा है वो है dy/dx इज इक्वल्स टू क्या लिखा है y प्लस 7। ना इसको इस साइड में ले आओ तो क्या मिलेगा आपको dy बाई y प्लस 7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dx। ना अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा log ऑफ मॉड y प्लस 7 इज इक्वल्स टू dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें कंडीशन आपको दे रखा है y1 ऑफ 0 का वैल्यू 0 है, y ऑफ 2 ऑफ 0 का वैल्यू 1 है। तो पहला कंडीशन लगाते हैं y1 ऑफ 0 वैल्यू 0 है, इसका मतलब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू भी कितना है 0 है। ठीक है ना, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगा आपको log ऑफ मॉड 0 प्लस 7 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0 प्लस c, यानी c का वैल्यू क्या हो गया log 7 मतलब ln 7 बेसिकली बेस e है। तो एक c का वैल्यू आ गया, तो यहाँ यानी ये जो कर्व आ गया कितना आ जाएगा आपका log ऑफ मॉड y प्लस 7 इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा आपका x प्लस log 7। ठीक है, ये आ जाएगा ना। अब इसको क्या करो, यहाँ पर y प्लस 7 निकाल सकते हो, तो देखो y प्लस 7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e टू द पावर x प्लस log 7 आ जाएगा, e टू द पावर x प्लस log 7। ना इसको फर्दर सॉल्व कर लो, फर्दर जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से y प्लस 7 इज इक्वल्स टू इसको लिख सकते हो e के पावर x इंटू e के पावर log 7। ठीक है, यहाँ पर ऐसा आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर यह आ जाएगा, देखिए बेस में e है तो ये हट जाएगा, तो y प्लस 7 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये इसका वैल्यू आ जाएगा e के पावर x इंटू 7। तो मतलब इक्वेशन बन जाएगा आपका 7 इंटू ई के पावर x माइनस 7। तो एक इक्वेशन बन गया पहला, तो एक कर्व हो गया y इक्वल्स टू 7 ई के पावर x माइनस 7। नाउ इसके लिए हम लोग दूसरा कर्व निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि log ऑफ बेस a पावर n है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा 7। ना दूसरा कर्व क्या है y ऑफ 2 का वैल्यू y2 ऑफ 0 का वैल्यू कितना 1 है। तो दूसरा कर्व हम लोग फाइंड करना है। तो देखिए अगर दूसरा कर्व फाइंड करते हो तो क्या मिलेगा आपको, तो एक तो हो गया ये कि आपको इसको अगर सॉल्व करते हो तो बेसिकली y ऑफ दूसरा कर्व का इक्वेशन निकालना है। अब दूसरे कर्व का इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर फिर से सब्स्टिट्यूट करो। तो देखिए यहाँ पर अगर फिर से सब्स्टिट्यूट करोगे सेकंड कंडीशंस को, तो सेकंड कंडीशन आपका क्या होगा, तो सेकंड कंडीशन हो जाएगा log ऑफ मॉड y प्लस 7 है, तो y के वैल्यू यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, y ऑफ 2 ऑफ 0 के वैल्यू कितना है 1 है। y ऑफ 2 ऑफ 0 वैल्यू अगर 1 है तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो किस तरह सॉल्व करो, देखो y ऑफ 2 ऑफ 0 वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब यहाँ पर x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कितना है 1 है। ना इसको पुट कर दो, जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा log ऑफ मॉड 1 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 प्लस c, यानी c का वैल्यू कितना आ जाएगा log 8। तो c का वैल्यू log 8 आ गया, यानी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो log ऑफ मॉड y प्लस 7 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका log ऑफ x प्लस log ऑफ 8। तो यानी y प्लस 7 का वैल्यू आ जाएगा e टू द पावर ऑफ x प्लस log 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, तो बेसिकली आपको यहाँ से मिल जाएगा y प्लस 7 इज इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ x इंटू ई के पावर ऑफ log ऑफ 8। यहाँ पर बेस में e लेना है क्योंकि ये ln होता है बेसिकली, नहीं ln लिखोगे तो log बेस में e होता है, ये ध्यान रखना है। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको, तो y प्लस 7 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x इंटू 8, यानी y इक्वल्स टू कितना हो गया 8 ई के पावर x माइनस 7। तो देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशंस है ये क्या आपका सेकंड इक्वेशंस, यानी ये है बेसिकली y2 कह सकते हो और इसको आप y1 कह सकते हो। अब आपको बोला गया है कि ये दोनों जो है इंटरसेक्ट करेगा कितने पॉइंट पर।
देखिए अगर इंटरसेक्टिंग की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, दोनों को इक्वेट करेंगे, देखेंगे कितने x के वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, जितने x के वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उतने सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर इन बातों को हम लोग समझते हैं कि ये जो है इसको सॉल्व करने के बाद ये जो सॉल्यूशंस आएगा वो कितना आएगा। तो देखिए अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए है ना, फॉर इंटरसेक्टिंग, है ना, फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए क्या होगा, यहाँ पर दोनों को इक्वेट करो, तो 8e टू द पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 7e के पावर x माइनस 7, ये आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए -7 से -7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये 7 तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखना है 8e के पावर x इक्वल टू 7e के पावर x, है ना। अब आपको देखना है कि ये दोनों इक्वल कब होगा। अब देखिए x वैल्यू आप कुछ भी लिख लो, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि x वैल्यू अगर 0 भी लेते हो तो ये e के पावर 0 1 हो जाएगा, 8 इंटू 1 8 और 7 इंटू e के पावर 0 7, यानी इस केस में ये कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखिए अगर हम लोग यहाँ पर करें तो ये कितना हो जाएगा, 8e के पावर x, इसको इस साइड में ले आओ तो कितना हो जाएगा -7, यानी ये मिलेगा 8e के पावर x माइनस ऑफ 7e के पावर x इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस 7 1, यानी e के पावर x बराबर 0। अब देखिए e के पावर x का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता, है ना, किसी भी x के लिए ये 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं e के पावर x क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब ये जो है नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा था कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो आपसे पूछा जा रहा था इंटरसेक्ट एट, तो नोवेयर, ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है, तो नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, यानी किसी पॉइंट पे कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि e के पावर x का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता। e के पावर x का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 से ज्यादा होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। तो आप इन बातों को ध्यान रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो कि आप इस तरह से अगर ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। बस क्वेश्चन को देख के मत छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा देखने से लगेगा आपको कि कैसे बनेगा, लेकिन जब बनाओगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चंस में क्या बोला गया आपको कि ये क्वेश्चंस आपको देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर है और ये एक्स वाई है। तो बेसिकली ये कैसा इक्वेशंस हो जाएगा, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दे रखा है तो इसको अगर सॉल्व करना है तो इसी में हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे। तो इसको अगर सॉल्व करते हो देखो क्या होगा। तो बेसिकली क्वेश्चंस बहुत बेसिक है, ठीक है, आप इसको बना सकते हो आसानी से। एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ऑफ 3xy इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ना इसको क्या करो, आप यहाँ पर इसको अगर लिखते हो तो क्या मिलेगा आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डी एक्स प्लस 3xy इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, डी वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3y स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3xy इंटू डी वाई, ठीक है, ये मिलेगा आपको। अब यहाँ पर देख सकते हो कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना हो गया आपका, माइनस ऑफ 3xy आ गया, डी वाई है। तो बेसिकली आप इसको क्या लिख लो, डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको क्या लिख सकते हो, तो देखिए यहाँ पर अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डी एक्स माइनस 3xy डी वाई है, तो बेसिकली यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे इसको तो इसको क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 3xy, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो। अब माइनस हटा लो यहाँ से तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3xy, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। तो लेट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, वाई को क्या ले लो वैल्यू वी एक्स। ना इसको आप डिफरेंशिएट करो, तो देखो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी इंटू वन प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स। ना इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर यानी 3v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू वी एक्स। नाउ एक्स स्क्वायर हटा दो कॉमन लेकर के, तो ये मिलेगा आपको v प्लस ऑफ एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3v स्क्वायर माइनस 1 बाई 3v, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपको यहाँ पर देखिए ये v इस साइड चला जाएगा तो क्या मिलेगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू
3v² माइनस 1/3v माइनस v, ठीक है, दिया जाएगा x dv/dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3v² माइनस 1/3v माइनस v। नाउ इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, तो पहले तो इतना ध्यान रखो आप इन चीजों को, अगर आप इसको ध्यान रखते हो तो अब देखो कि अगर हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो किस वे में सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा x dv/dx इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3v² माइनस 1 माइनस 3v²/3v। तो 3v² से 3v² कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा x dv/dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/3v। नाउ इसको इस साइड में ले आओ, तो आपको मिलेगा कितना, ये 3v इंटू dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dx/x। नाउ इसको क्या करो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा आपको 3v²/2 v इंटू dv का क्या हो जाएगा v²/2 इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग मॉड x प्लस ऑफ c, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ना v की वैल्यू कितना है y/x, ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा समझो यहाँ से, तो v की वैल्यू y/x सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा 3/2 इंटू y²/x² इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग मॉड x प्लस c, ठीक है, ये आ गया। ना देखिए अब ये कंडीशन आपको दे रखा है y(1) इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको 1, तो y(1) के वैल्यू 1 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ y(1) के 1 का मतलब x वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। ना इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 3/2 इंटू 1 के स्क्वायर 1 बाई माइनस ऑफ लॉग मॉड 1 प्लस c, लॉग 1 की वैल्यू कितना होता है 0, तो मतलब यहाँ से आ जाएगा 3/2 इक्वल्स टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2, तो c की वैल्यू कितना आ गया आपका 3/2 आ गया। अब c की वैल्यू जब 3/2 आ गया तो हम लोग का इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3/2 है, क्योंकि लॉग के फॉर्म में ये रहेगा ना तो इसको भी लॉग के फॉर्म में लिख लिया करो, जैसे इसके साथ में जो ये है फंक्शंस ये लॉग के फॉर्म में रखा है, इसको भी आप लॉग के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये जो c का वैल्यू 3/2 आया, तो आप इसको चाहो तो लिख सकते हो 3/2, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 तो ले ही सकते हो, तो 3/2 इंटू लॉग ई लिख सकते हो आप, है ना। इससे क्या होगा कि ये दोनों आपको ऑपरेट करने में ईजी होगा। तो बेसिकली कभी भी अगर इसके साथ में लॉग रहे तो आप ये ले सकते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन जो था उसमें भी आप चाहो तो वहां पर भी सी, एक क्वेश्चन जो हम लोग किए थे होमोजेनस वाला, वहां पर भी सी की जगह आप जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ लॉग ई लिख सकते हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए ये जो सॉल्यूशंस आ गया, इसके बाद आपको बोला जा रहा है y 6 टाइम्स ऑफ y² ऑफ e के वैल्यू कितना होगा, तो समझिए। तो पहले तो ये बात आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत देखिए सॉल्व करना बहुत आसान था इसको। अब यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हो 6 ऑफ y² ऑफ e के वैल्यू फाइंड करना आपको 6 ऑफ, तो पहले तो फंक्शन लिख लो, फंक्शन कितना आ गया आपका, देखिए फंक्शन आ गया आपका 3/2 y² माइनस ऑफ इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग x या लॉग मॉड x लिख लो, और यहाँ पर c की जगह आ गया आपका प्लस ऑफ 3/2 इंटू लॉग e। यहाँ पर ध्यान रखिए लॉग e क्यों लिखे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर लॉग है, नहीं होता तो सीधे 3/2 लिखते, क्योंकि 3/2 इंटू 1 लिख लो इसके वजह से। अब 1 को लिख लेना log e, log e की वैल्यू 1 ही होता है क्योंकि बेस में e है, बेसिकली ये ln e है। अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा आपको y² इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा आपका, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, पहले सब्स्टिट्यूट करो। तो देखिए आपको बोला गया 6 ऑफ y² ऑफ e के वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि x का जगह क्या पुट करना है आपको, e पुट करना है, x जगह e पुट कर दो, तो आपको मिलेगा 3/2 इंटू y² बाई e², ठीक है, ये e² आ जाएगा, x जगह e पुट करोगे तो माइनस ऑफ लॉग e प्लस ऑफ 3/2 इंटू लॉग e, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर समझिए माइनस ऑफ लॉग ई प्लस ऑफ 3/2 इंटू लॉग ई आ गया ना, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, तो 3/2 इंटू y² बाई e² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो तो ये मिलेगा माइनस ऑफ 2 लॉग ई प्लस ऑफ 3 लॉग ई डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2, है ना, एलसीएम ले लो, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, तो एलसीएम कितना ले लोगे 3 लॉग ई माइनस ऑफ 2 लॉग ई। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फाइनली यहाँ पर मिलेगा 3/2 इंटू y² बाई e² इज इक्वल्स टू 3 लॉग ई में से 2 लॉग ई को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिलेगा लॉग ई बाई 2। ना 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिला y² यानी 3y² इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर ये लिख सकते हो e² इंटू लॉग ऑफ ई लिख सकते हो, ठीक है, e² इंटू लॉग ऑफ ई लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा गया कि 6 ऑफ y² e, तो क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 6y² इज इक्वल्स टू 2 इंटू e² इंटू लॉग ई आ जाएगा ना। देखिए 6y² वैल्यू पूछा गया था आपको, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो,
तो देखो 2 ऑफ ई स्क्वायर, लॉग ई की वैल्यू कितना होता है 1, तो फाइनल आंसर इसका कितना हो जाएगा 2 ई स्क्वायर। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। तो इसका जो वैल्यू पूछा गया था 6 ऑफ वाई स्क्वायर ऑफ ई, तो किसके इक्वल हो जाएगा 2 ऑफ ई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए ये जो लास्ट का जो चीजें हैं ये आपको थोड़ा ऑपरेट करना सीखना पड़ेगा। इंटीग्रेशंस करने के बाद ये जो लास्ट में आपको दे रखा था कंडीशंस, इस कंडीशन को प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, सही तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी आपसे गलत हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजों को आपको पहले ठीक करना होगा, क्योंकि लास्ट में आपका फाइनल आंसर नहीं आया तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं फिर। इसीलिए इन सब चीजों को पहले ध्यान रखना है कि इस वे में सॉल्व होता है, एंड देन इसके आंसर्स को आप ध्यान से अगर करते हो तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इस सब चीजों को ध्यान रखो, नोट कर लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये की क्वेश्चन है और ये कंडीशन है। फिर से ये कंडीशन तो आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन में रहते ही है, तो आपको ये तो ऑपरेट करने आना ही चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है किस फॉर्मेट में है, किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर एक्स क्यूब डी वाई डी वाई, ये जो सॉल्यूशन आपको करोगे किस वे में करोगे, देखिए एक्स क्यूब डी वाई प्लस ऑफ एक्स वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना है 0। अब यहाँ से समझिए, देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट नहीं कर पाओगे आप। क्या ये होमोजेनस है, होमोजेनस भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए x पावर 3 है और इसका पावर कितना होगा 2 ही होगा। x और y का पावर अगर देखोगे तो 1 + 1 2 ही होगा, मतलब ये होमोजेनस भी नहीं है। तो इसका मतलब आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जाना चाहिए, कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज करके आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, एक्स क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। नाउ अब आप क्या कर सकते हो, एक्स क्यूब से इसको डिवाइड कर दो, तो ये मिलेगा आपको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये हो जाएगा एक्स वाई बाई एक्स क्यूब माइनस ऑफ 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, डिवाइड होगा तो दोनों को डिवाइड करना होगा आपको। अब यहाँ पर देखिए एक एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो माइनस ऑफ वाई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक एक्स एक्स कैंसिल कर दो, माइनस ऑफ 1 बाई एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, नाउ माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस ऑफ 1 बाई एक्स क्यूब। नाउ 1 बाई एक्स क्यूब है तो इसको यहाँ से क्या करो, इस साइड में ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ वाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1 बाई एक्स क्यूब। अब देखिए ये क्या आ गया आपका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में आ गया। तो किस फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में। यहाँ से देखोगे तो पी के वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर और क्यू के वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के देन सॉल्व कर देना है। तो देखिए अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्व करते हो तो क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको। तो देखिए अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो यहाँ पर होगा क्या कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा ये हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, e टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ इसको आप इंटीग्रेट करते हो तो देखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर माइनस ऑफ 1 बाई एक्स। ठीक है, क्योंकि x के पावर -2 होगा, -2 + 1 बाई -2 + 1, तो e के पावर -1 बाई x हो जाएगा। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, तो हम लोग को अब क्या करना है यहाँ पर सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए, कि देखिए ये जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये होता है ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो y इंटू ई टू द पावर ऑफ -1 बाई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर -1 बाई एक्स। ठीक है, और यहाँ पर q की जगह कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स क्यूब इंटू क्या हो गया आपका डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो हो गया, ये जो आया आपका, ये क्या हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन फॉर्म में। अब इसको क्या करना होगा, फर्दर सॉल्व करना होगा, क्योंकि e के पावर -1 बाई एक्स है और ये कितना है 1 बाई एक्स क्यूब है। तो अब देखो इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको, तो बेसिकली अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हो तो फर्दर सॉल्व करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन उससे पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करो आप सब्स्टिट्यूशन करो, तो सब्स्टिट्यूशन जब करोगे तो क्या होगा, -1 बाई एक्स को आप टी ले लो। ठीक है, क्योंकि ई के पर -1 बाई एक्स है तो -1 बाई एक्स को टी ले लो,
ना इसको डिफरेंशिएट करो तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x², ये हो जाएगा प्लस 1/x² इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा समझो, तो ये तो आपका एज इट इज हो गया y इंटू ई के पावर -1/x इज इक्वल्स टू, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर टी आ जाएगा, क्योंकि ई के पावर -1/x को टी लिए हम लोग ना। 1/x क्यों है, तो देखिए 1/x² इंटू डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हो आप, डी टी। ठीक है, लेकिन एक 1/x रह जाएगा तो ये आ जाएगा dt इंटू एक 1/x इसमें और रह जाएगा, क्योंकि 1/x² dx के बदले तो dt हो गया, लेकिन एक 1/x और है उसके जगह पर आप क्या लिख सकते हो, -t। ठीक है, और ये हो जाएगा +c। तो मतलब ये क्या मिला आपका, y इंटू ई के पावर -1/x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ t इंटू ई के पावर t इंटू डी टी प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखिए अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो क्या होगा, तो अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जैसे लगाते हो तो मिलने वाला क्या आपको, y इंटू ई के पावर माइनस ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू, ये माइनस है तो माइनस को रहने दो, नॉट टी ई के पावर टी का इंटीग्रेशन करते हो तो टी के पावर टी का टी ई के पावर टी माइनस ऑफ ई के पावर टी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब हम लोग इसको टी इंटू ई के पावर टी का इंटीग्रेशन कर दिए। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए टी की जगह पे क्या पुट करोगे आप, -1/x सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y इंटू ई के पावर -1/x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस ऑफ -1/x इंटू ई के पावर माइनस ऑफ 1/x माइनस ऑफ ई के पावर -1/x प्लस सी। तो यानी फाइनली क्या मिलेगा आपको, e टू द पावर -1/x, ये माइनस माइनस प्लस 1/x इंटू ई के पावर -1/x प्लस ई के पावर माइनस ऑफ 1/x प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए y ऑफ 1/2 की वैल्यू कितना दिया आपको, 3 माइनस ई। नाउ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पर जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा समझो, y ऑफ 1/2 का वैल्यू कितना है, 3 माइनस ऑफ ई है। y ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस ऑफ ई है, यानी x के जगह 1/2 पुट करोगे तो y की जगह क्या पुट करना पड़ेगा आपको, 3 माइनस ई। नाउ सब्स्टिट्यूट कर दो, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए x का वैल्यू 1/2 है तो 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1/x है हर जगह, तो x की वैल्यू 1/2 है तो 1/x की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, 2। नाउ इसको सब्स्टिट्यूट करो तो ये आ जाएगा 3 माइनस ई इंटू ई के पावर क्या लिखा हुआ है, -1/x, तो यहाँ पर ई के पावर क्या आ जाएगा आपका, -2 इज इक्वल्स टू 1/x रहेगा 2, यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, ई के पावर -2 प्लस ऑफ ई के पावर -2 और यहाँ से आपको मिलेगा प्लस सी। ठीक है, ये आ जाएगा। ना देखिए अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, ये तो हो गया 3 ई के पावर -2 प्लस सी। ना इसको भी सॉल्व कर लो तो 3 ई के पावर -2 और ये होगा माइनस ऑफ ई के पावर -1, क्योंकि ये ई है और ये ई के पावर -2 है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ई के पावर -1 हो जाएगा। देखिए ये दोनों तो कैंसिल हुआ, तो यहाँ से सी के वैल्यू क्या आ गया, माइनस ऑफ ई के पावर -1, तो ये सी के वैल्यू आ गया। अब सी के वैल्यू जो आ गया, इसके बाद हम लोग क्या करना है, y ऑफ 1 फाइंड करना है, तो y ऑफ 1 फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो देखिए ये तो हो गया पहले, इन चीजों का ध्यान रखो। अब y ऑफ 1 आपको फाइंड करना है, तो इसी में y ऑफ 1 फाइंड करते हैं। तो देखिए y ऑफ 1 जो फाइंड करोगे, y ऑफ 1 के वैल्यू क्या होगा, यानी x की जगह क्या करो, 1 पुट करो। x की जगह जब 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको समझो, यानी y इंटू ई के पावर क्या होगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं हम लोग। ये फिर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1/x ई के पावर -1 प्लस ऑफ ई के पावर -1 और यहाँ पर c की जगह क्या है, माइनस ऑफ ई के पावर -1, ये आ जाएगा। नाउ c की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो y ऑफ ई के पावर -1 इक्वल्स टू क्या हो गया, ई के पावर -1। ना ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब y ऑफ 1 के वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा था कि y ऑफ 1 के वैल्यू क्या होगा, तो y ऑफ 1 के वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आप ये ध्यान रख सकते हो। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको यहाँ पर जो देखिए मेन जो है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना ज्यादा इजी है। ये जो पार्ट होता है लास्ट में, इसको ज्यादा अच्छे से ऑपरेट करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपके क्वेश्चंस बढ़िया से बनेगा। तो आप इसको ध्यान रखो एंड देख सकते हो इसको। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया आपको कि लेट y ऑफ yx बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब यहाँ पर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, y ऑफ 2 का वैल्यू 2 है, तो पूछा जा रहा है y ऑफ e का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजेनस है ही नहीं, इसका मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से फॉर्म होगा।
तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे आप तो इसको लिख लेना dy बाई डी एक्स। देखो x log x को क्या करो, डिवाइड कर दो, तो प्लस ऑफ y बाई एक्स लॉग एक्स आ जाएगा आपका, तो इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बाई एक्स लॉग एक्स। तो देखिए एक लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसिल हुआ, एक एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो यानी dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ y बाई एक्स लॉग एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा x। ठीक है, ये आ गया। नाउ कंपेयर कर लोगे तो dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, यहाँ से p के वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 1 बाई एक्स लॉग एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या, यहाँ पर ये आ गया, q के वैल्यू कितना आ जाएगा आपका x। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर 1 बाई एक्स लॉग एक्स को आप चाहो तो लिख सकते हो 1 बाई एक्स बाई लॉग एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स, ये आप एक ही बात है, 1 बाई एक्स लॉग एक्स लिखो या 1 बाई एक्स बाई लॉग एक्स लिखो, एक ही बात। अब यहाँ से देखो, अगर हम लोग इसको देखें log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 बाई एक्स, यानी ये किस फॉर्म में, f डैश x बाई fx के फॉर्म में है। f डैश x बाई fx के फॉर्म में तो कितना मिलेगा, log mod fx, यानी यहाँ पर क्या मिलेगा, e टू द पावर log ऑफ mod log x। ठीक है, ये आ जाएगा ना, बेस में e है, तो देखिए e से ये log हट जाएगा, एक log x बच जाएगा आपका, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इसका वैल्यू log x, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया आपका, log x आ गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको, एंड फिर आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ये इंटीग्रेट आपको करने आना चाहिए, देन आपको देखोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम लोग क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशंस क्या होगा, तो समझो अगर हम लोग इसको सॉल्यूशंस के लिए जाएं तो बेसिकली यहाँ पर कितने क्या मिलेगा आपको, तो q के जगह ये तो आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका log x। नाउ सॉल्यूशन करोगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। नाउ वैल्यू पुट करो, देखिए y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना है q की जगह क्या आएगा आपका x आया था, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आपका log x इंटू डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या लगाना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पर बिना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सॉल्व नहीं होगा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे, आइलेट लगाओगे तो ये u और ये v हो जाएगा ना। इसको आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ऑफ, फिर log, अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स प्लस सी। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिए हैं। देखिए एक एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर फिर से आप इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ये आ जाएगा y ऑफ log x इज इक्वल्स टू y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स माइनस ऑफ, देखिए x dx, x बाई टू डी एक्स बचा, x का इंटीग्रेशन कर लो तो एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक 1 बाई टू है ऑलरेडी, और हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो ये आ गया आपका। अब इसमें बोला गया आपको कि y ऑफ टू का वैल्यू 2 है, तो हम पुट करते हैं हम लोग, तो देखिए y ऑफ टू का वैल्यू 2 है, y ऑफ टू का वैल्यू 2 है, इसका मतलब x की जगह 2 और y की जगह 2। ना इसको क्या करो, सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा आपको, इस जगह 2 इंटू लॉग टू इक्वल्स टू 2 के स्क्वायर 4, 4 बाई टू क्या हो गया 2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपको मिलेगा log 2 माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 4 बाई 4 1 प्लस सी। तो देखिए 2 log 2 से 2 log 2 कैंसिल हुआ, तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब सी की वैल्यू 1 आ गया, तो हम लोग को देखना है y ऑफ e की वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से आप पहले ध्यान रख सकते हो ये सॉल्यूशंस। अब यहाँ पर देखना आपको कि y ऑफ e की वैल्यू क्या होगा, y ऑफ e, तो देखिए y ऑफ e के वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। y ऑफ e के लिए समझो क्या होगा, तो y ऑफ e जो आप निकालोगे, तो y ऑफ e में x जगह क्या पुट करना है आपको, e, तो x जगह e पुट करो, तो y इंटू लॉग e इज इक्वल्स टू e स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग e माइनस ऑफ e स्क्वायर बाई फोर प्लस c की जगह 1 पुट कर दो। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखिए y इंटू लॉग e, लॉग e का वैल्यू कितना होता है 1, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, यानी y इंटू वन ई स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग ई का वैल्यू 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर बाई फोर प्लस 1, ये आ जाएगा आपका। ना आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, तो y बराबर ये आ जाएगा एलसीएम इसका 4 जगह 2 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 1। तो मतलब यहाँ से फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए y ऑफ e का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो y ऑफ e का वैल्यू हो जाएगा y ऑफ e इज इक्वल्स टू, ये मिलेगा आपको ई स्क्वायर बाई फोर
प्लस 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखो बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखना है, तो आप इसको नोट कर लो। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पर दे रखा है, एक कर्व है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 पर, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखा है, यहाँ पूछा जा रहा है, ये पॉइंट पास कर रहा है इससे, तो अल्फा कमा अल्फा क्या होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये डायरेक्ट वे में सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। यानी ये किसी फॉर्मेट में भी आपका सॉल्व नहीं होगा, चाहे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली लगाना चाहो तो भी नहीं लगेगा, अगर आप यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट लगाओ तो भी नहीं लगेगा। यानी यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्या है। देखिए इस तरह क्वेश्चन में खास करके जैसे अप्रोच आपको रखना पड़ेगा, समझो क्या करना है। तो 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी एक्स बाई डी वाई, यहाँ पर लेकर आपको माइनस ऑफ एक्स लॉग एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, e की पावर y है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये 1 प्लस लॉग एक्स को आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप क्या जानते हो कि अगर डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू होना चाहिए, मतलब p क्या होना चाहिए, वेरिएबल ऑफ x। जब आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये e की पावर y के फॉर्म में है। फिर तो अब क्या किया जाए, इसको किस तरह सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए ऐसे सिचुएशंस में क्या करना है, आपको इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करना होगा। ये वाला पार्ट जो है ना प्रॉब्लम कर रहा है, इस पार्ट को आपको एलिमिनेट करना चाहिए। इस पार्ट को एलिमिनेट करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन कौन सा करोगे ये ध्यान रखना है। तो देखिए अगर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। तो अगर हम लोग x log x ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा आपको। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, लेट x log x को अब t मान लो, ठीक है। अब इसको जैसे t मानते हो तो इससे क्या होगा, आप इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो। तो x log x का क्या हो जाएगा, x इंटू 1/x, log x का 1/x प्लस log x इंटू 1, यह आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम लोग किस रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये आ गया। अब इस चीज को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहाँ से आपको 1 प्लस लॉग एक्स निकाल सकते हो। तो 1 प्लस लॉग एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। डी टी ऊपर चला गया, डी एक्स, मैं इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पर, ये आ जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई माइनस ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए की पावर वाई, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ना देखो dx से dx क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये क्या हो गया, dt बाई dy माइनस ऑफ t, ये कितना हो गया आपका, माइनस ऑफ t इज इक्वल्स टू e के पावर y। नाउ अब यहाँ पर देखो ये क्या फॉर्मेट हो गया, dt बाई dy माइनस t इक्वल्स टू e की पावर y। नाउ जैसे कि आप जानते हो dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q होता है, dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q होता है। तो इसका मतलब p क्या होता है, वेरिएबल ऑफ x, p और q वेरिएबल ऑफ x या फिर कांस्टेंट बोल सकते हो। इसी तरह से अगर dt बाई dy दे रखा है तो यहाँ पर P और Q जो होना चाहिए either वेरिएबल ऑफ y होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे, तो dt बाई डी वाई प्लस ऑफ पी वाई इज इक्वल्स टू सॉरी पी टी इंटू इक्वल्स टू क्यू, यहाँ पर ये आपको इससे कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ से, तो ये जो बात है ये बात आपको ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी x log x को जो हम लोग टी पुट किए हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे प्रॉपर वे में, ये क्वेश्चंस में आपको बहुत डिफिकल्टी आएगा। तो ये चीज जब आप सॉल्व कर लेते हो तो देखना ये क्वेश्चन ईजी हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से p और q निकालना है। तो देखिए p का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, q का वैल्यू कितना हो जाएगा, e की पावर y। ना आप इंटीग्रेट करो, तो देखिए यहाँ पर जब आप ऐसा करते हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी वाई, ठीक है, क्योंकि y dy के रेस्पेक्ट में है इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ pdx, जैसे dy और dx होता तो इंटीग्रेशन pdx लिखते थे, यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेशन p ऑफ dy हो जाएगा। तो e के पावर माइनस ऑफ dy, यानी ये आ जाएगा e के पावर माइनस ऑफ y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, e के पावर माइनस ऑफ y आ गया। नाउ अब सॉल्यूशंस निकालते हैं हम लोग। तो देखिए इसका जनरल सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन जो हो जाएगा, जैसे अगर आपको याद होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू है, तो आप क्या लिखते थे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो, जैसे आप dy बाई डी एक्स के लिए करते थे उसी तरह से होगा।
नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू q का वैल्यू कितना है, e की पावर y इंटू e टू द पावर माइनस वाई प्लस c। अब e टू द पावर y से e की पावर माइनस वाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो dy प्लस c, तो ये दोनों क्या हो गया, एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि a के पावर प्लस है, a के पावर माइनस में है। तो यहाँ से क्या मिला आपको, t इंटू e की पावर माइनस वाई इज इक्वल्स टू dy, और dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y प्लस c, ये आ गया। अब देखिए इसमें आपको t का वैल्यू कितना है, x log x, नाउ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x log x इंटू ई के पावर माइनस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस सी, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब ये जो इक्वेशन आया, अब इसमें क्या बोला गया है, ये पास कर रहा है 1,0 से अल्फा 2 से, तो पहले 1,0 से पास करते हैं तो ताकि हमारा सी आ जाएगा, फिर इससे सब्स्टिट्यूट अल्फा 2 से पास कराएंगे तो अल्फा आ जाएगा, देन आप आंसर कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर पहले तो ये समझना है, फिर ये प्रॉपर वे में सॉल्व करना ताकि आपके गलत ना हो। अब अगर आप इस तरह से सॉल्व करते हो तो आपके आंसर बड़ा आसानी से आ जाएगा। अब आप क्या करो, इसमें 1,0 पर आपको पास कराना है, तो x की वैल्यू 1,0 पास कराओगे तो x की वैल्यू 1 हो गया और y की वैल्यू 0 है, ना सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, ये हो गया 1 इंटू लॉग 1 की वैल्यू 0, तो ये फिनिश, ये हो जाएगा 0 प्लस सी, इसका मतलब सी की वैल्यू कितना आ गया, 0। ठीक है, सी की वैल्यू 0 आ गया तो सी हट जाएगा। अब ये इसका मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगा, x log x e के पावर माइनस वाई इक्वल्स टू y। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में क्या करना है हम लोग को, अल्फा पावर अल्फा पुट कर अल्फा 2 से पास कराना है इसको। अब जब आप अल्फा 2 से इसको पास कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, समझो अल्फा 2 से जैसे ही पास कराओगे, अब हम पास करा रहे हैं अल्फा 2 से, क्योंकि दोनों इस पॉइंट से पास कर रहा है। अल्फा 2 से पास कराओगे तो अल्फा पुट करो तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू लॉग अल्फा। ठीक है, या y की वैल्यू 2 है, e की पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अल्फा लॉग अल्फा e के पावर कितना हो गया, माइनस 2 इक्वल्स टू 2, तो मतलब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, अल्फा इंटू लॉग अल्फा इक्वल्स टू 2 बाई, ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 2 यानी 2 ऑफ e स्क्वायर लिख सकते हो आप। ना अब इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें, देखिए अल्फा लॉग अल्फा है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ अल्फा के पावर अल्फा, ऐसा लिख सकते हो आप, क्योंकि log m पावर n क्या होता है, log m इंटू n होता है, ये किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू ई के पावर ई स्क्वायर के इक्वल हो गया। ना इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अल्फा पावर अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, log को हटाओगे तो होगा ई के पावर 2 ऑफ ई स्क्वायर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी अल्फा पावर अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, ई टू द पावर 2 ऑफ ई स्क्वायर, तो इसके फाइनल आंसर क्या होंगे, ई के पावर 2 ऑफ ई स्क्वायर। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है, आप इसको इस तरह से अगर ध्यान रखोगे तो क्वेश्चंस बन जाएगा, तो आप इसको नोट कर लो। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे अगर आप इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाओगे तो यहाँ पर भी क्या है, प्रॉब्लम है थोड़ा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व इसमें सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा, समझो जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो होगा क्या, 2x² dy माइनस ऑफ 1 माइनस x² dx इज इक्वल टू 0 है। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ये तो अल्फा एक्स का वैल्यू दे रखा है, इसको तो हम लोग सॉल्यूशन से इक्वेट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा पूछा गया है तो ये सिंपल है, यहाँ पर थोड़ा मैनेज कर लेना क्योंकि वाई और गामा सेम दिख रहा है, पर ये वाई है और ये ऊपर में गामा है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2x² वाई इंटू डी वाई, ये हो जाएगा माइनस ऑफ, तो माइनस को इस साइड ले जाओ तो ये जाएगा 1 माइनस xy² इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो आ जाएगा 2x² वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस xy²। अब यहाँ प्रॉब्लम है क्या, अब इसको अगर सॉल्व करने के लिए जाओगे तो ये ना तो होमोजेनस के ऊपर जाएगा, ना वेरिएबल सेपरेबल होगा, ना ही ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो पाएगा, तो मतलब आपको फिर से यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो जब भी इस तरह से आएगा तो आप समझ लेना सब्स्टिट्यूशन आपको करने ही पड़ेंगे, बिना सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो किस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए। तो अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो यहाँ पर तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, तो देखो ये वाई स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 2y, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वाई स्क्वायर को लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी ले लो, वाई स्क्वायर वैल्यू क्या ले लो आप टी, वाई स्क्वायर को टी लेते हो तो देखो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 2y है इसका वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, तो 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका डी टी बाई डी वाई। नाउ इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आ गया डी टी बाई डी वाई, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2y के जगह पर डी टी बाई डी वाई लिखोगे तो हो जाएगा x² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी वाई माइनस ऑफ 1 सॉरी
डी टी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस ऑफ एक्स इंटू टी, क्योंकि वाई स्क्वायर वैल्यू कितना है टी, तो टी सब्स्टिट्यूट कर दो। अब देखो dy से dy क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ एक्स टी। नाउ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा एक्स टी बाई एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो पहली बात ये जो ना आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा कि वाई क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना जो प्रॉब्लम है वो फिनिश हो जाए। तो अब यहाँ से हम लोग वाई स्क्वायर को टी लेके चले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो ये जो इक्वेशन हो जाएगा कितना, डी टी बाई डी एक्स है ना, माइनस ऑफ टी बाई एक्स एक्स कोई साइड ले आओ तो प्लस ऑफ टी बाई एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी में इसको भी सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स प्लस ऑफ पी ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पर कंपेयर करो पी और क्यू क्या होना चाहिए, वेरिएबल ऑफ एक्स या कांस्टेंट, तो पी का वैल्यू 1 बाई एक्स आ जाएगा और क्यू का वैल्यू 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो, तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे देखो क्या मिलेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर ये कितना है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स है तो कितना हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे वहां पर, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो e टू द पावर log ऑफ x बेस e, तो ये क्या मिलेगा आपको x मिल जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ गया। नाउ सॉल्यूशन लिखते हैं, तो इसका सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, क्योंकि डी टी बाई डी एक्स इसलिए t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। नाउ t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैल्यू कितना है x, तो t इंटू एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q का वैल्यू कितना है 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, एक x कैंसिल करो तो ये हो जाएगा x इंटू टी इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो ये मिलेगा आपको log x प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया, ये log x लिखो या log mod x लिख सकते हो, बेस में e है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसमें क्या करना, आपको कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है इसके बिना कंपेरिजन के ये नहीं आएगा। तो x ऑफ t का वैल्यू कितना होगा log x प्लस सी है। नाउ t का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो t के वैल्यू हम लोग क्या लिए थे y स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका सॉल्यूशंस बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये जो फॉर्मेट है इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। अब यहाँ पर जब आप इसको देखो सॉल्व करते हो तो y स्क्वायर की जगह t की जगह y स्क्वायर पुट करो, यानी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू log x प्लस ऑफ सी आ गया, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करना है आपको, तो इसके लिए कंडीशन दे रखा है y ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, log ऑफ 2 बेस e दे रखा है आपको, तो ये यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए y ऑफ 2 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको, log ऑफ 2 बेस e का रूट दे रखा है। नाउ पुट करो, तो x की जगह 2 पुट करो, y की जगह ये पुट करना होगा आपको। तो देखिए x की जगह 2 पुट करो तो 2, y की जगह ये पुट करोगे तो log ऑफ e 2 दे रखा है, बेसिकली log 2 ले लो, बेस e है, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा log 2 प्लस सी, ठीक है, ये आ जाएगा। ना इसको आप सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा 2 log 2 इक्वल्स टू log 2 प्लस सी, ठीक है, ये आ गया। ना इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगा log 2, ठीक है, ये आ गया। नाउ पुट कर दो इक्वेशंस में, तो ये कितना होगा एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू log x प्लस ऑफ log 2। नाउ तो ये क्या मिलेगा आपको एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू log ऑफ 2x, log ऑफ 2x, क्योंकि log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, तो इसका मतलब 2x बराबर क्या लिख सकते हो आप, e x की पावर y स्क्वायर। ये हम लोग का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन आया इसको क्या करना है, कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है। तो देखिए पहले तो आप ये सब्स्टिट्यूशन करके अब इसके बाद कंपेयर करते हैं, देखो क्या होगा। जब आप कंपेयर करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से कंपैरिजन करने के बाद, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है अल्फा एक्स, तो अल्फा एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ एक्स बीटा एंड वाई की पावर गामा है। ये थोड़ा सा आप यहाँ पर मैनेज करना, क्योंकि वाई की पावर गामा है। अब कंपेयर करो, देखो ये 2x है, ये अल्फा एक्स है, यानी अल्फा वैल्यू 2 आ गया। नाउ x के पावर कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना है बीटा, यानी बीटा वैल्यू कितना हो गया 1। फिर यहाँ पर देखिए y की पावर 2 है, यहाँ पे क्या y की पावर गामा है, तो गामा का वैल्यू कितना हो गया 2, ठीक है, इस तरह से आ गया आपका। तो अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू आ गया, तो गामा अल्फा और बीटा का वैल्यू आ गया। अब इसमें हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको देखना है क्या होगा।
तो देखिए आपको पूछा गया था अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा का वैल्यू, तो ये जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आंसर कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या देखें कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो आपको 2-3 बातों को ध्यान रखना है। पहले तो जितने मेथड है वो सारे मेथड आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जितने मेथड है अगर आप उसको ठीक से पढ़े हो तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो पहले तो मेथड आप अच्छे से इसको कंट्रोल करना है। जब मेथड के लिए कंट्रोल करने के लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। इंटीग्रेशन जब आता है आपको मेथड भी आता है, तो उसके बाद भी एक है कि इन चीज़ों सबको सॉल्व करने आना चाहिए। ये जो लास्ट में आपको दे रखा होता है उसको थोड़े से अच्छे से ऑपरेट करने आना चाहिए आपको। वहाँ पे गलती नहीं करना है, क्योंकि आप जब इतना मेहनत किए हो तो आप लास्ट को उन कंसेप्ट को समझना सीखो कि किस तरह से हमें वहाँ पर उसको सॉल्व करना है, कैसे हम इसको ऑपरेट करते हैं। क्योंकि अगर आपका फाइनल आंसर नहीं आया तो कोई मतलब नहीं बनता है इस सभी मेहनत का। तो आपको अगर फाइनल आंसर चाहिए, ये जो लास्ट में ऑपरेट करना होता है वो ऑपरेट करना बहुत तरीके से करना आपको, जो कि बहुत ईजी है। 2-4 क्वेश्चन अगर आप सारे क्वेश्चंस को देखते हो और प्रैक्टिस करते हो उन सब कंसेप्ट को, तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा। तो यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप इसको बना सकते हो, बहुत ही आसान है। बस आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है, ध्यान रखना है। तो आप इसको इस चैप्टर को कवर करो।